Hello everyone, welcome to my channel. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाइस, नवरात्रि का मतलब है नवरात्रें, जिसमें हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का हम आराधना पूजन और अध्ययन करते हैं, उनको मनाते हैं। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना करने से प्रत्येक व्यक्ति को जो उनकी उपासना करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी कामना हो तो वो पूर्ण अवश्य होती है। इन दिनों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और महासिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। ये जो नवरात्र अब आने वाली है 30 मार्च से, वो गाइस चैत्री नवरात्र कहलाती है। और साल में चार नवरात्रियां होती हैं। और ये जो चारों नवरात्रियां होती हैं, इसमें 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। तो चैत्रीय नवरात्रि और अश्विन की नवरात्रि जो है वो प्रत्यक्ष नवरात्रि में आती है। तो चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस नवरात्रि के पहले दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर भी कहा जाता है। चैत्र मास की 9वीं तिथि होती है। उस तिथि को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। तो 9 दिनों में व्रत धारण किया जाता है। इन नवरात्रियों के 9 दिनों में हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये सभी जो कार्य किए जाते हैं, इससे मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। चैत्र मास की नवरात्रि रविवार 30 मार्च से प्रारंभ होगी। इस वर्ष घट स्थापना का जो समय है वो 6:13 से 10:22 तक का है। ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये सुबह के 6:13 से 10:22 की बात हो रही है। ये शुभ मुहूर्त होता है। इसमें कलश स्थापना यदि आप करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। एक और मुहूर्त भी होता है जिसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, और ये 30 मार्च को ही 12:01 से लेकर के 12:50 तक रहेगा। तो आप कोशिश करें कि इन शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें। इस बार की जो नवरात्रि होगी गाइस, वो 8 दिन की होगी और रविवार से प्रारंभ होकर के रविवार यानी 6 अप्रैल को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। यानी रविवार से शुरू होगी और रविवार को ही समाप्त हो जाएगी, समापन होगा उसका। और इस वर्ष जो है माता हाथी पर सवार होकर के आएंगी और हाथी पर ही सवार होकर के जाएंगी, क्योंकि रविवार को ही उनका प्रस्थान भी है। और हाथी पर माता की सवारी आना और प्रस्थान करना ये शुभ मुहूर्त की या शुभता को दर्शाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और ये जो योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, ये 30 मार्च रविवार की शाम को 4:35 से शुरू होगा और 31 मार्च को सुबह 6:23 तक रहेगा। तो इस योग में अगर आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो विशेष फलदायी रहने वाला है। अब चलिए गाइस, मैं देखूंगी कि माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं अपने इस परम पवित्र नवरात्रि के दिनों के लिए। आपसे वो क्या कहना चाहती हैं, चलिए मैं ये देखूंगी। तो यहाँ पर गाइस पहला जो कार्ड आया है वो मैजिशियन का कार्ड आया है,
और ये कार्ड ये बता रहा है कि माँ आपको असीम ब्लेसिंग देंगी, आपकी क्षमताएं बहुत अधिक विकसित हो जाएंगी, आपकी क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आप जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स अगर इस प्रकार की एनर्जी में होंगे कि वो कुछ करते होंगे तो उनको उनका मनोवांछित फल नहीं मिलता होगा, लेकिन यदि आप नवरात्रि में माँ की उपासना करते हैं, माँ को पुकारते हैं, तो आप अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे और आपके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा का संचार होने लगेगा कि आप जैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस आपको प्रोवाइड होने लगेंगे। ओके गाइज, और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि माँ की उपासना किस प्रकार से करें, तो बहुत सारे उसके नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और ज्यादा कुछ आप ना करके एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन है जिनका, तो उन्होंने सप्तशती, दुर्गा सप्तशती नाम से एक पुस्तक बनाई है। उसमें 13 अध्याय हैं माता के, कवच, अर्गला, कीलक, ये सारी चीजें हैं। तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाने के बजाय अगर आप बिल्कुल सिंपल ढंग से पूजा करना चाहते हैं, अपना माँ के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति के सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो ये जो 13 अध्याय हैं, ये 13 अध्याय माता को परम प्रिय है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उस पुस्तक को पहले तो आप मंगा लीजिए, यदि आप करना चाहते हैं, यदि आपकी आंतरिक इच्छा है करने की, तभी गाइज आप इस दिशा में अपना इंटरेस्ट जागृत कीजिएगा। अगर आप दिल से चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख आए, समृद्धि आए और अबेंडेंस आए, हर चीज आप अपने हिसाब से चाहते हैं, तो आपको गाइज माँ की शरण में जाना पड़ेगा। और माँ अपने शरणागत की रक्षा और उसकी सुरक्षा हमेशा करती हैं। एक कहावत भी है, जगदम्ब विलंब नहीं करती। तो माँ अपने बच्चे को कभी रोते हुए नहीं देख पाती हैं, वो तुरंत भागी आती हैं। आप बिल्कुल एकदम सरल स्वभाव से अपना जो भी आपका मन करे उनकी पूरा पूजा आराधना करने में अपने डिवोशन को लगाइए। बस ये ध्यान दीजिए कि आप जितनी देर पूजा पाठ करें, आपका मन सिर्फ और सिर्फ मातेश्वरी के श्री चरणों में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सप्तशती जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, कुछ लोग उसको सिद्ध भी कर लेते हैं, लेकिन उस पुस्तक की सिद्धि के लिए गाइस एक बात ये आप ध्यान रखिएगा कि उसकी सिद्धि के लिए आपको एक गुरु का होना जरूरी है। उनके ही गाइडेंस में आप सप्तशती दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज इतनी ज्यादा निकलती हैं कि एक साधारण इंसान के लिए उतनी एनर्जी का सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जो आपका इंट्यूशन कहे उस तरह से आप काम कीजिएगा। एकदम अगर सिंपल ढंग से आप करना चाहते हैं तो उस तरह से कीजिएगा। हाँ, मगर तब आप अगर सिंपल ढंग से करेंगे तो आप अपने पास उतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे जितना अगर आप किसी गुरु के गाइडेंस में करके आप सप्तशती की सिद्ध करना चाहते हैं, उस तरह से करें। लेकिन सिद्धि, किसी भी चीज की सिद्धि बहुत मुश्किल काम होती है। गृहस्थ जीवन में बहुत कम लोग दुर्गा सप्तशती की सिद्धि कर पाते हैं, और मैं यही सजेशन दूंगी अपने व्यूअर्स को कि प्लीज आप सिद्धि करने की तरफ नहीं जाएं, बल्कि आपसे जितना कुछ हो सके कवच, अर्गला, कीलक पढ़ लें। और आप जो 13 अध्याय है, मान लीजिए अधिक नहीं आप पढ़ सकते हैं, तो कम से कम आपको 2 अध्याय पढ़ना है। और एक बात और है, ये जो पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने प्रकाशित किया दुर्गा सप्तशती की, उसमें प्रत्येक पेज पर आधे में संस्कृत में लिखा है और आधे में हिंदी में लिखा है। तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है वो बहुत आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बात ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप हिंदी में पढ़िए, शुद्धता से पढ़िए, ठीक है, और कम से कम 2 अध्याय प्रतिदिन अवश्य पढ़िए। इन 2 अध्याय के बाद एक आता है तंत्रोक्त देवी सूक्तम, लास्ट में दिया हुआ है।
ठीक है, छोटा सा है वो स्तोत्र, उससे भी आप पढ़ लीजिए। आपको काफी, आप माँ के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे इतना करने मात्र से ही। ठीक है गाइस, तो ये मेरा आपको सजेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है माता का, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है नवरात्रि के लिए। चलिए देखते हैं मेरी माता अपने मेरे व्यूअर्स से और क्या कुछ कहना चाहती हैं नवरात्रि के संबंध में। गाइस कार्ड गिर गया है नीचे, मैं उठा रही हूँ, पॉपअप हो रहे हैं कार्ड्स को आने की जल्दी पड़ी हुई है। चलिए उठा लिया मैंने। मेरे व्यूअर्स को और माता क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, चलिए देखते हैं। गाइस यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि यदि आप नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती के द्वारा माँ की उपासना करें, या मान लीजिए आप मंत्रों की चैंटिंग भी करते हैं, तो भी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त को उनके जीवन में जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उन सबको निवारण अपने आप कर देती हैं। और माँ को तो पता ही है कि उनका बच्चा क्या चाहता है, माँ को पता है कि उनके बच्चे के लाइफ में क्या परेशानी है, क्या मुसीबतें हैं, किन किन परिस्थितियों से उनका बच्चा गुजर रहा है, किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ये सारी बातें माता को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ओके गाइस, तो आप बस ये कीजिए कि जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में एकदम सन्यासियों की तरह उपासना करना बहुत मुश्किल है। तो आपसे जितना बन सके सीधे साधे भोले मन से आप माँ की उपासना कीजिए। मगर आपको माँ की उपासना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये शायद माँ की ही इच्छा है कि मेरे व्यूवर्स इस बात को जाने और इस बात के चेष्टा करें कि उन्हें नवरात्रियों में माँ की शरणागत होना है, ताकि मेरे व्यूवर्स के लाइफ से हर तरीके की मुसीबतें खत्म हो सके, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में खुशियां, आनंद और खुशहाली, हर्षोल्लास, ये सारी चीजें आ जाएं। इसलिए मेरी माता मेरे मुख से ये निकलवा रही हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं और माँ क्या कहना चाहती हैं। तो गाइस यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि माँ ये भी कहना चाहती हैं कि आप किसी भी तरह के आडंबर में न फंसे, किसी के कहने में न आए। जो आपका दिल कहता है, जितना आपका कॉन्शियस अलाउ करता है, उतनी ही पूजा कीजिए। मगर एक बार अगर आप मान लीजिए संकल्प लेकर के किसी पूजा का विचार करते हैं, देखिए दो तरीके से पूजा की जाती है, दो तरीके से माता का आवाहन किया जाता है। एक तो आवाहन उस प्रकार का होता है कि जिसमें बस आप जितना आपकी स्टेमिना है उतनी आपने माँ की आराधना कर ली, प्रतिदिन जितना आप कर सके उतना आपने कर ली। और एक इस तरह से माँ की आराधना की जाती है जिसमें संकल्प लिया जाता है। तो माँ का जब आप आराधना करेंगे और संकल्प लेकर के करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संकल्प में जो भी कुछ कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने ये संकल्प में कहा कि आप माता का 2 पाठ रोज करेंगे, ठीक है, आप माता का 2 पाठ रोज करना चाहेंगे, तो आपको हर हाल में माता के 2 पाठ करना ही करना है। ये बात आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। आपको हर हाल में माँ की 2 अध्याय पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र पढ़िए, उसके बाद 2 अध्याय पढ़िए, और बाद में लास्ट में दिया गया है दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र, वो भी आपको पढ़ना है। तो 2-2 अध्याय करके आपको पढ़ना है, कंटिन्यूएशन आपको बनाए रखना है, ठीक है। संकल्प आपने जितना लिया है, जितने भी पाठ का, उतने पाठ आपको करना ही करना है। इस बात को गाइस आपको ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि अगर आप संकल्प ले रहे हैं और आप वो चीज निभा नहीं रहे हैं, तो ये चीज माँ को पसंद नहीं आएगी। या तो फिर आप बिना संकल्प के ही आप माँ की आराधना कीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, तब भी आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन अगर आप संकल्प ले करके आप माँ को पुकार रहे हैं, माँ की शरण में जा रहे हैं,
तो आपको अपने संकल्प को प्रतिदिन पूरा करना आवश्यक है, ये जरूरी है। ठीक है, ये मातेश्वरी अपने भक्त से चाहती हैं कि उनका भक्त जो संकल्प ले उसे निभाए जरूर। और अगर आप जो जितनी स्टेमिना आपकी है उतना आपने संकल्प लिया और माँ के शरण में गए तो माँ की ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है आपको। देखिए, खप्पर वाली माता, मेरी काली माता बहुत दया की खान है और अपने भक्तों को हमेशा हमेशा प्यार से, दुलार से रखती हैं। और अगर आप मनसा वाचा और कर्म से आपने उनकी आराधना की है, चाहे आप कम ही कीजिए, चाहे आप बिना संकल्प के ही कीजिए, अगर आपने दिल से उनकी आराधना की है, तड़प के उन्हें पुकारा है, तो मां आपके पास सपने में दर्शन भी देंगी जरूर। इतना आप निश्चित जानिए। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मां को पुकारें और मां आपकी पुकार न सुने। ये बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। गाइस, कुछ पंक्तियां मेरा मन हो रहा है अपनी मातेश्वरी के लिए गुनगुनाते। ये मेरी काली माता, खप्पर वाली माता, तो चलिए गुनगुनाते हैं कुछ माँ के लिए। जय जय काली माँ खप्पर वाली, तेरी अखियां लाल लाल है, तेरे गले मुंडों की माल है। जय जय काली माँ खप्पर वाली, तेरी अखियां लाल लाल है, तेरे गले मुंडों की माल है, तेरे गले मुंडों की माल है। तुमने कहा था मैया बागों में आऊंगी, तुमने कहा था मैया बागों में आऊंगी, मैं आई तुम ना आई, मैं आई तुम ना आई, मेरे प्यासे नैना तरसे, मेरे प्यासे नैना तरसे, तुम निकली ना घर से। जय जय काली माँ खप्पर वाली, तेरी अखियां लाल लाल है, तेरे गले मुंडों की माल है, तेरे गले मुंडों की माल है। जय माता की। गाइस, थोड़ा समय तो सेंटिमेंटल हो गई थी मातेश्वरी को याद करके। चलिए, अब मैं अपनी बात पर फिर आती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि माता अपने भक्तों के लाइफ से जितने जितने भी सपोले हैं, जितने भी दुष्ट दुर्जन व्यक्ति हैं, उनका विनाश कर देती हैं। ठीक है, मेरे जो भक्त, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स को सताया है किसी भी तरह से, चाहे काली क्रियाओं से, चाहे तांत्रिक क्रियाओं से, चाहे ब्लैक मैजिक से, जिस भी तरह से मेरे व्यूअर्स को सताया है, तो मेरी माता हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए फटाफट आ जाती हैं और मेरे व्यूअर्स की रक्षा सुरक्षा करती हैं। और मेरे व्यूअर्स जो उनकी आराधना करते हैं, सिर्फ रक्षा ही नहीं करती हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं मेरी माता। और ट्रांसफॉर्मेशन आने की वजह से मेरे व्यूअर्स अपनी उस नकारात्मक और दयनीय दशा में नहीं रहते हैं। फिर उनकी जो दशा है, उनकी दशा और दिशा दोनों में ही मेरी माता परिवर्तन करती हैं और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अबंडेंस आता है, एक नया सूर्य उदय होता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके गाइस, तो आप लोगों को इस नवरात्रि में मातेश्वरी को भरसक प्रसन्न करने की चेष्टा करनी है। अगर आप संकल्प नहीं करके सिंपली माँ की भक्ति करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार से। जरूरी नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती के ही थ्रू करें, आप मंत्रों की चैंटिंग से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक माँ का जो नरवाण मंत्र होता है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, मैं बोल भी दे रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नरवाण मंत्र का अधिक से अधिक अगर जाप आप करते हैं तो माँ की प्रसन्नता तब भी आपको प्राप्त हो सकती है। ओके गाइज, और बस ये ध्यान रखिएगा
कि माँ के पास जब आप जाएं तो एक छोटे से बच्चे की तरह होकर के जाएं। मतलब जैसे एक छोटा सा जो बच्चा रहता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या, लालच, मोह, ये सब कुछ नहीं रहता। किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। वो पवित्र रहते हैं, एकदम उनका हार्ट निश्चल होता है। उसी निश्चल हार्ट से, उसी निश्चल हृदय से, उसी निश्चल मन से आप माँ की शरण में जाइए, उन्हें पुकारिए और दिल से पुकारिए। बस माँ ये चाहती है, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहती हैं। माता अपने भक्तों से किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं चाहती हैं। वो बस ये चाहती हैं कि उनका भक्त उन्हें मनसा वाचा और कर्म से, मनसा वाचा और कर्म से उन्हें पुकारे, और वो तुरंत अपने भक्त के पास आती हैं और अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करने लगती हैं। नतीजा ये होता है, आपकी राहों में सरलता आ जाती है, सुगमता आ जाती है। आपके रास्ते से हर प्रकार का जो हर्डल्स है वो हटने लगता है। तो जरूरत ये है कि आप किसी के बहकावे में आकर के नहीं माँ का उपासना कीजिए। या कोई अगर आपको कहता है तो इस तरह से कहने सुनने में नहीं, आपकी क्या दिली इच्छा है। अगर आपकी अंतरात्मा ही ये बात कह रही है, आपको बोल रही है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगी ही, माँ की शरण में जाऊंगी ही, या माँ की शरण में जाऊंगा ही, तो तभी आप नवरात्रियों में पहले दिन से ही माँ की शरण में जाइए और उनकी उपासना कीजिए। आपकी माँ अवेकनिंग कराएंगी। नतीजा ये होगा कि आपकी जब अवेकनिंग हो जाएगी तो काफी चीजें आपको स्पष्ट दिखने लगेगी अपनी लाइफ में। आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। सभी प्रकार के जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, और जरूर मुक्ति मिलेगी। बस आप माँ को दिल से पुकारिए, दिल से उनकी आराधना कीजिए, और माँ आपको दर्शन भी दे सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उन्हें उतने मनसा वाचा और कर्म से पुकारा है। और आप अगर उनकी शरण में जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक इंट्यूशन काफी हाई हो जाएगा। आपको चीजें जो है वो अपने आप समझ में आने लगेगी। अगर आपने मान लीजिए किसी गुरु का संरक्षण नहीं लिया है, आप सिर्फ भोलेपन से ही एक बालक का जो जैसे मन मैंने बताया उस तरह से भी अगर आप माँ की शरण में गए, आपने माँ को पुकारा, तो माँ आपकी प्रार्थना सुनेगी और आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रकार के ग्रह का विनाश कर देंगी, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगी। आपके रास्ते के सारे हर्डल्स, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो हटा देंगी। आपके अंदर एक अद्भुत साहस का संचार करेंगी मातेश्वरी। सिंह वाहिनी है और शेर पे सवार रहती हैं, तो आपके अपने भक्त के जीवन में हर्डल्स कैसे रहने दे सकती हैं, है ना। माँ की तो सवारी सिंह है, तो इसीलिए वो आपको बहुत ज्यादा साहस आपके अंदर प्रोवाइड करेंगी। पहले आप जिस कंडीशन में डरा करते थे, लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने की सोचा करते थे, क्योंकि स्थिति के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की आपके अंदर स्टेमिना नहीं होती थी, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे कि माँ ने आपको इतना सक्षम कर देना होता है, माँ आपको इतना सक्षम कर देंगी, इतना आपको स्टेबल कर देंगी, इतना आपको दृढ़ कर देंगी कि आप ये सोचेंगे कि आप हर कुछ कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ भी काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। आप इस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम हो जाएगा। ओके गाइस, और आपके अंदर एक डिवाइन पावर जनरेट हो सकती है, क्योंकि आप डायरेक्ट माँ के संरक्षण में रहेंगे, तो माँ अपने डिवाइन पावर से आपको भी ब्लेसिंग देंगी और आपके अंदर एक डिवाइन पावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि रास्ते के सारे हर्डल्स आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगे और आप अपने जीवन की बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप जीवन में परम सुख की प्राप्ति करेंगे। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। ओके गाइज, तो ये जो मैंने आपके लिए गाइज ये जो वीडियो बनाया है, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल में मेरी माताश्री ने ही, मेरी मातेश्वरी ने ही इस बात की प्रेरणा डाली
कि मैं आपके लिए लाइव पर आती हूँ, आप इतने तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, इसलिए माँ ने मेरे द्वारा कार्ड के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप ऐसा करें। ओके गाइज, और ये ध्यान रखिएगा कि जगदम्बे माँ किसी भी प्रकार का वाह आडंबर को नहीं पसंद करती। वो ये चाहती हैं कि जो भी भक्त उनकी शरण में आए वो टोटली सरेंडर करें, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूजा के दरमियान अगर किसी से किसी छोटी मोटी त्रुटि भी हो जाती है तो आप माँ से क्षमा मांग लीजिए। वो बहुत विशाल हृदय की हैं, वो अपने भक्तों को हमेशा माफ कर देती हैं, ठीक है। अगर आपसे अनजाने में कोई भूल चूक भी हो जाती है तो वो माफ कर देती हैं, पनिशमेंट नहीं देंगी। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ का क्रोध बहुत तीव्र है और वो पनिशमेंट भी देती हैं। देखिए, पनिशमेंट जिनको मिलना है तो उनको तो मिलना ही है। अब जो राक्षसों का विनाश काली माता ने किया था, वो आतंक मचा करके रखे थे पृथ्वी पर, बहुत ज्यादा सबको सता रहे थे, तो उनका तो विनाश जरूरी है। तो जिनका विनाश जरूरी है उनका उनको तो माँ पनिशमेंट देंगे ही, लेकिन अपने भक्तों को माँ पनिशमेंट नहीं देंगी। मान लीजिए किसी से कोई गलती हो जाती है तो डोंट वरी, माँ से सच्चे दिल से माफी मांग लीजिए और माँ बड़ी क्षमावान है, वो आपको क्षमा कर देंगी। ओके गाइस, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कुछ चीज आपको कंफर्म नहीं हुई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय जगदम्बे मैया की।